हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। दोस्तों, 4 महीने की रणनीति हम कैसे तैयार करें, आप सभी को पता है कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल हो चुकी है। अब तक जिस असमंजस की स्थिति में हम चल रहे थे, हमारा मन परेशान हो रहा था, अब हम उससे बाहर निकल चुके हैं। अब हमारे सामने है लक्ष्य और हमें इस लक्ष्य को कैसे भेदना है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमें ये 4 महीने की रणनीति कैसे तैयार करनी है और सबसे बड़ी बात, हम कहाँ से शुरू करें। जो हमें रणनीति बनानी है वो हम कहाँ से शुरू करेंगे कि जो हमारा जो समय है, जो हमारा 4 महीने का ये टारगेट है, हमें ये मान लो कि गवर्नमेंट ने जो हमें 4 महीने का टारगेट दिया है कि 4 महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी, और हम ये चाहते थे कि हमें कम से कम 4 महीने का टाइम मिले और हमारे मन मुताबिक हमें टाइम भी मिल गया है। अब हमें करना ये है कि हमारे मन मुताबिक हमें जो मिल जाए, मतलब कि इस जो एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी जिसमें भी हमने फॉर्म डाला है उसमें हम अपनी एक सीट पक्की कर लें। आप सब यही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इस रणनीति को कैसे बनाना है और कहाँ से शुरू करना है। देखिए बच्चों, हम जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, सबसे पहले हमें तो हमारे पास उसका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास वो सिलेबस है कि कहाँ से कितना सब्जेक्ट का कितना टॉपिक आएगा, तो ये समझो कि आधी प्रॉब्लम तो हमारी सोल्व हो जाती है। हमें सबसे पहले सिलेबस को उठाना है। सिलेबस से जितने भी टॉपिक हमारे हैं, हमें उनको काउंट करना है, देखना है कि ये सारे टॉपिक हमें कहाँ से मिलेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास सारी बुकें अवेलेबल नहीं होती कि हमें सारी बुकें ऐसी हों कि सारे टॉपिक्स हमें मिल जाएं। हमें बहुत जगह से मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। तो लेकिन अब हमें मटेरियल इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टॉपिक आपके पास नहीं है, आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। एक कोई हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट टीचर है, उससे पढ़ सकते हैं आप मेरा कहने से मतलब बस ये है कि आपके पास जो सिलेबस से टॉपिक है वो सब टॉपिक जो कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात करें कि अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। सिलेबस तो हमारे पास है, अब हमें क्या करना पड़ेगा। आप 4 महीने में आप एक अच्छा खासा नोट्स तैयार कर सकते हैं अपना। अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने दिसंबर जनवरी को अगर मान के आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने जाहिर सी बात है अपना एक नोट्स बनाना तैयार कर लिया, स्टार्ट कर लिया होगा। अगर आपके पास वो नोट्स है और आप उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, और जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं या जो आप नहीं कर पाए या आधे अधूरे हैं, आप उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, पूरा दिसंबर आप यही काम करिए, आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और एक एक आधा आधा घंटा निकाल के क्या पीछे का आप रिवाइज भी करते चलिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से इस रणनीति से आप तैयारी करोगे तो मैं 101% कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप इस तरह से तैयारी करो। ठीक है, मैंने बता दिया कि 4 महीने की रणनीति आपको कैसी बनानी है। आप जितने भी टॉपिक हैं आप सारे कलेक्ट करो। सिलेबस से एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा ये टॉपिक छूट गया है, इसको मैं कैसे करूं। एग्ज़ाम से पहले आप सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लें।
और कवर कब होंगे? जब आप बहुत अच्छे से डेली रूटीन में आप याद करेंगे, डेली रूटीन में आप पढ़ाई करेंगे, डेली रूटीन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, आपको इतना समय ज़रूर निकालना है अपने डेली टाइम से कि आप नोट्स भी बनाते रहें जो आपने नहीं बनाए अब तक, जो आपके सिलेबस में है, और जो आपने नोट्स बना रखा है उसको रिवाइज भी करते चले। इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको एक सीट लेनी है। ठीक है, इतना काम आप कीजिए। और इस समय को अब साबित करने का टाइम आया है अपने आप को। ठीक है, अब समय है खुद को साबित करने का। अगर ये 4 महीने आपने जी जान से मेहनत की, जी जान लगाकर खुद को साबित कर लिया, तो आप जिंदगी भर मजे में हैं, जिंदगी भर मजे में हैं आप। ईश्वर करे कि आप जिंदगी भर खुश रहेंगे, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, एक अच्छी जॉब नहीं है, तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, आप मेरी बात को समझना, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, वो आप कितने भी होशियार हों, लेकिन आपकी कोई कदर नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है। जब आपके पास पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी, आपका मान सम्मान होगा, देखिए उस टाइम तो ज़िंदगी का आनंद ही कुछ और होगा। तो आप ये सब काम स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे चैनल से हम दोबारा से अपने चैनल पर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी टीजीटी की तैयारी के लिए, हम दोबारा से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जिसको भी मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, मैं इस तरह की वीडियोस क्यों डालती हूँ? इसलिए डालती हूँ कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए किसी ने ये कहा कि जब कोई फेल हो जाता है ना, तो उसको दिलासा देना बहुत ज़रूरी होता है। और आप फेल नहीं हैं, आपका अब टाइम शुरू हुआ है। आपको अपने आप को तैयार करके साबित करना है कि हम कहाँ से कहाँ चले गए, या हमें कहाँ से कहाँ जाना है। अब तक हमारे सामने टारगेट नहीं था, लक्ष्य नहीं था। पता था कि हाँ लक्ष्य है, लेकिन कोई फिक्स डेट हमारे पास नहीं थी, हमारे पास टाइम का ही नहीं हमें पता था कि हमें कितने टाइम में एग्ज़ाम देना है। अब हमारे पास में क्या है? हमारे पास सामने हमें लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि हमें इस टीजीटी एग्ज़ाम को भेजना है, और हमारे सामने टाइम दिखाई दे रहा है कि इतने टाइम में हमें ये क्लियर करना है। 4 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। आप कितना भी बड़ा सिलेबस हो, अगर आप डेली रूटीन से कंटिन्यूस होकर के आप पढ़ाई करते हैं, एकाग्र होकर के आप पढ़ाई करते हैं, तो 101% मैं फिर यही कहूँगी कि आप एक सीट ज़रूर ले लेंगे। ठीक है, और जब आप एक सीट ले लेंगे तो उसका तो आनंद ही कुछ और होगा। बस अब समय है खुद को साबित करने का। आप अब तक यही सोचते हैं कि हमने अब से पहले भी अपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, या हम एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक किए हैं, एनीथिंग्स एल्स, कुछ भी अब से पहले कुछ भी हुआ हो आपके साथ, आप उस सब को छोड़ दीजिए। अब आपको स्टार्ट करना है नए सिरे से, इस टीजीटी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके जो आपको ये टाइम मिला है 4 महीने का, आप जी तोड़ मेहनत करके इस टाइम को आप वेस्ट बिल्कुल ना कीजिएगा। अब अपने आप को साबित कीजिए। कहीं दूसरों से कमज़ोर थोड़ी ना आप बहुत मेहनती, बहुत ताकतवर हैं। आप अपने आप को यही समझना है कि हम बहुत मेहनती और बहुत ताकतवर हैं, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो आप अभी स्टार्ट हो जाइए। आज से, अभी से अपने आप को साबित करने के लिए लग जाइए कि मैं इस टीजीटी एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए। फिर देखिए आप कैसे एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आप उठिए, जागिए, अपने टाइम से टाइम निकालिए। बिजी शेड्यूल कितना भी हो, आप वहाँ से टाइम निकालिए और अपने आप को साबित कीजिए कि मैं कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलूंगी किसी नई वीडियो में।
और हाँ, जिसको भी बायोलॉजी की अगर क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करनी है या आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जी जान से जुट जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।